लेकिन सियासत इस पर फुल ऑन है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। हमारे सहयोगी सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, एक्शन ले लिया गया है, शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं? उन्होंने साफ बता दिया सरकार की क्या उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि टारगेट किया जाए, भाई संचालित ही नहीं थे, तब भी उसके बावजूद उनको जो अनुदान है वो मिल रहा था। लेकिन सियासत अपनी जगह हो रही है, जमीनी हकीकत आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो अवैध मदरसे हैं अब वो प्रदेश सरकार के रडार पर हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार जो भी हर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर अगर किसी भी संस्था में अवैध गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी की पहली शुरुआत जो कड़ी जो है वो श्योपुर से शुरू हुई है, जहां पर कि 80 में से 56 जो मदरसे हैं वो सिर्फ कागजों पर पाए गए और ये सालों से अनुदान ले रहे थे। मतलब ये सरकार के साथ एक तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उनसे अनुदान लिया जा रहा था, लेकिन वहां पर मदरसे संचालित नहीं थे। हकीकत यह है कि एक ही नाम से 5-5 मदरसे रजिस्टर्ड थे, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर थे। इसके अलावा मिड डे मील का पैसा भी लिया जा रहा था और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका ऑडिट भी हो रहा है कि पिछले 5 से 10 साल में इन मदरसों ने कितना पैसा लिया, तो इसकी रकम करोड़ों पे जाएगी। और स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं, ये भी संकेत दिए हैं कि इन मदरसों से रिकवरी भी की जा सकती है। दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो मदरसे जहां पर की मान्यता रद्द की है श्योपुर में, इस तरह की कार्रवाई आगे पूरे मध्य प्रदेश में भी देखी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश भर में 1600 से ज्यादा मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। इन मदरसों में अगर अवैध गतिविधि पाई जाती है या फिर दस्तावेजों से खिलवाड़ करके सरकार के साथ फंड की चीटिंग की जाती है, जिस तरह से यहाँ पर हो रहा था कि मदरसे के नाम पर पैसा लिया गया लेकिन 56 मदरसे संचालित ही नहीं हो रहे थे। वहां पर हिंदू बच्चों के नाम से रजिस्ट्रेशन थे कि तमाम एक मदरसे में इतने हिंदू बच्चे, दूसरे मदरसे में इतने हिंदू बच्चे, इस तरह का वहां पर की खेल चल रहा था और इसी को एक्सपोज किया है सरकार ने भी। हमारे पास भी दस्तावेज है, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ग्राउंड पर जाएं तो असल जो मदरसे संचालक है उनका कहना है कि उन्हें सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, लेकिन मदरसा संचालक भी ये कह रहे हैं कि सियासतदान है हमारे जो दल है, राजनीतिक दल, वो इसमें अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं, अपनी राजनीति क्योंकि उनको चमकानी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्य विजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए, मदरसे का सिर्फ नाम था, घोटाला दरअसल असली काम इसके पीछे था। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसा अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कि 1505 मदरसों में 9427 तो हिंदू बच्चे हैं। मुरैना के 68 मदरसों में 2068 हिंदू बच्चे हैं। भिंड की अगर बात करूं तो यहां 78 मदरसों में 1812 बच्चे हैं, 12 हिंदू बच्चे हैं। रीवा की बात करूं तो 111 मदरसों में 1426 हिंदू बच्चे हैं। हिंदू छात्रों के नाम पर सरकारी सहायता ली जा रही थी और नौकरी कर रहे छात्रों के नाम पर यह सहायता, जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, उनके नाम पर भी सहायता, मतलब उनके नाम पर सहायता कुछ इस तरह से कि उनको दिखाया गया है कि ये अभी भी दरअसल ये शिक्षा ले रहे हैं, ये बताया गया था। लेकिन जबकि वो नौकरी लग चुके हैं या कहीं वो डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, ये इस तरह से। और हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं कि मदरसों में चूंकि इस तरह के जो बड़े खुलासे हैं वो इस पिछले जो 7-8 महीने में जो जांच की गई है, जो परखा गया है, वो आया है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या खुलासा हुआ है, मदरसा क्या दावा कर रहा है और हकीकत क्या है, मतलब क्या इस जांच में पाया गया है। प्रिया मित्तल एक छात्रा है, वो छात्रा है, मदरसा दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रिया मित्तल तो डॉक्टर बन चुकी है। लेकिन उसके बावजूद प्रिया मित्तल चूंकि छात्रा है, वहां पढ़ती है, उसके नाम पर यह सहायता ली जा रही है, उसके नाम पर यह सरकारी अनुदान लिया जा रहा है और वहां से दिया जा रहा है। मदरसे का दावा क्या है कि ज्योत्सना गोयल जो कि एक छात्रा है, ये मदरसा दावा कर रहा है, वहां कागजों पर लिखा हुआ है, जबकि वो पता नहीं कब, किस साल में, कौन से सन में वो छात्रा थी। असल में तो हकीकत, जो जमीनी हकीकत है, वो ये है कि वो तो डॉक्टर बन चुकी है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं हम, इसके लिए बाकायदा हमारी टीम ने भी ये देखा है। उनकी टीम जो जांच परख रही है, वो क्या जांचा परखा गया है, इसे भी जानने की कोशिश की गई, उसकी जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की गई। मदरसा दावा कर रहा है कि मानव गोयल अभी भी उनके यहाँ पर छात्र है, जबकि हकीकत क्या है कि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। लेकिन उसके नाम पर, यानी कि मानव गोयल की अभी भी छात्र यहाँ पर है, वो पढ़ता है, उसके नाम पर वहां पर वो सहायता ली जा रही है। तो ये दरअसल मदरसों को लेकर जो खुलासे बड़े हुए हैं, उनको दिखाती ये रिपोर्ट है, उसकी तस्दीक करती दरअसल ये रिपोर्ट है जो आई थी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं वीरान वायनाड की, जहां पर तबाही के बाद
जो जिंदगियां बच गई है, उन्हें बचाने की जद्दोजहद जो है, कोशिश जो है, कवायद जो है, वो हो रही है। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 70 लोगों को रेस्क्यू किया रोप से, अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और वायनाड पर कैसे टूटा ये मौत का पहाड़, हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, हम आज भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि केरल के वायनाड में किस तरह से भूस्खलन होता है और उसके बाद कैसी तबाही आती है। सैलाब में बह जाते हैं कई गांव। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। अब तक जो आंकड़ा सामने निकलकर आया है, 158 लोगों की मौत इस तबाही में हो चुकी है। 500 लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। इसमें मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर आर्मी ने संभाला हुआ है मोर्चा, एयरफोर्स वहां पर पहुंची हुई है, नेवी की जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि हेलीकॉप्टर से कुछ मुश्किलात भी आ रही है मौसम की वजह से। बारिश से रेस्क्यू में ये दिक्कतें वहां पर आ रही है, ये बड़े चैलेंजेस बने हुए हैं। भूस्खलन के बाद से वायनाड में किस तरह के अब हालात हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। चारों तरफ जो है अंदर पानी भरा हुआ है इस बिल्डिंग में, और अभी फिलहाल ये घर खाली है। अगर हम यहाँ से आगे की ओर आपको ले चलेंगे, क्योंकि ये जो है वेलारमाला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन आगे वेलारमाला से मुंडक्कई है और ये खबर भी मिल रही है कि हो सकता है यहाँ पर बादल फटा हो और बादल फटने की वजह से पानी जो है वो तेज बहाव में आया हो और इसी वजह से यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ। और इस वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो अभी भी देखिए यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। ये चीज देखी जा रही है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं था, क्योंकि जैसे ऊपर वाली तरफ से मुंडक्कई से तेज बहाव में पानी आया तो उसके बाद जो लोग हैं वो डेड बॉडीज यहाँ से बहती हुई नजर आई। कुछ लोग थे जो कि घायल अवस्था में थे, उनको तो निकाल लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया भी जा रहा है। और वायनाड त्रासदी पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? उन्होंने कहा कि हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे हाईटेक है। 23 जुलाई को ही दे दी गई थी कि भूस्खलन हो सकता है, इस तरह की चेतावनी भारी बारिश की वजह से, क्योंकि जिस तरह का वो पूरा इलाका है। केरल सरकार ने ये चेतावनी को नजरअंदाज किया। कुछ लोग विदेश की वेबसाइट देखते हैं, ये गृह मंत्री ने कहा। केरल सरकार ने क्या किया ये बताना चाहिए। लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता या किया गया था तो फिर लोग कैसे मरे? एनडीआरएफ की 9 बटालियन पहले ही भेज दी गई थी। एनडीआरएफ के पहुंचने पर भी अलर्ट क्यों नहीं हुए? इसके अलावा क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए आपको बताते हैं। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया?